हेलो। 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 यस मैम। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? यस मैम। ओके। In previous classes, we have discussed on the chapter number first, the portrait of a lady. Today we are going to be started first poem of this book. And the title of the poem is A Photograph. A Photograph, Shirley Thompson. ओके जैसा कि मैं आपको हर चैप्टर में बताती हूँ, हर पोएम में बताती हूँ कि जो टाइटल होता है इस पोएम का या स्टोरी का, चैप्टर का जो भी टाइटल है उसको समझो। जैसे ए फोटोग्राफ, ए फोटोग्राफ मतलब एक पिक्चर, एक तस्वीर। किसकी तस्वीर? एक पिक्चर। किसकी पिक्चर है? तो देखिए उस पिक्चर के बारे में डिस्कस किया गया है। किसकी पिक्चर है वो हम इसमें देखेंगे। तो देखिए सर्ली टॉल्सन जो पोइट है वो लिखते हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड मीन्स होता है कि जैसे कि घर में आपने जो फोटो फ्रेम लगा रखे हैं, ठीक है, कई फोटो फ्रेम होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है, कई क्या होते हैं कि मोटा जो कार्डबोर्ड होता है, जिसे कह सकते हैं कि मोटा जो पेपर होता है उसका होता है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, कि कार्डबोर्ड जो है, जो फोटो फ्रेम है, उसका जो नीचे का कवर है जो कि काफ़ी थिक साइज का है, वो मुझे बताता है कि ये कैसा था। When the two girls cousins went paddling, paddling यानी घूमने गई थी पैदल पैदल, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, और हर उन दोनों ने मेरी मदर के हाथ पकड़ रखे हैं। पहले हम इस पैराग्राफ को सिंपल वर्ड्स में समझ लेते हैं, एक बार रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या बताया गया है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड एज द बिग गर्ल, यानी उनमें एक बिग गर्ल सम 12 years और सो, यानी जो मतलब टू गर्ल कजिन्स भी थी साथ में, और उसमें जो बिग गर्ल थी वो 12 years की थी या उससे ज्यादा होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और दोनों तीनों के तीनों जो हैं, ये जो थ्री गर्ल्स हैं वो चुपचाप खड़ी हैं और अपने थ्रो देयर हेयर, अपने बालों में से, अपने जो हेयर है उनके उनमें से स्माइल यानी ग्लिम्स कर रही है, झलक रही है। एट द अंकल विद ए कैमरा, और वहीं एक अंकल है और वो की जो कि कैमरा लेकर खड़े हैं। ए स्वीट फेस माई मदर्स, यानी मेरी मदर का फेस कितना स्वीट है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज born, एंड द सी विच appears टू हैव changed less was there terribly transient fit। अब देखिए, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, फोटोग्राफ का मतलब होता है एक पिक्चर, एक तस्वीर, या फिर एक थिक कैन कार्डबोर्ड से मतलब है थिक कवर ओ, कवर्स ओ पेपर, यानी पेपर का जो थिक कवर्स होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? कार्डबोर्ड कह सकते हैं। यानी फोटो फ्रेम में जो पीछे लगा होता है, पेपर की जो फोटो फ्रेम होती है उसमें लगा होता है। द कार्डबोर्ड शोज मी, अब इस पिक्चर में ये है कि जो पोइट है उसकी जो मदर है उसकी फोटो उनके घर में लगी हुई है, और उस फोटो में थ्री जो है पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है। और वो पिक्चर्स किस किस की है? थ्री पिक्चर्स बनी हुई है, और उनमें जो बीच में है, मिडल में है, वो कौन है? ये मान लीजिए थ्री पिक्चर्स मैंने इस तरीके से बना दी। अब इसके जो बीच में है वो कौन है? पोइट की जो, हालांकि ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की। तो इसमें जो बीच में है, जो कौन है बीच में? बीच में जो है अथर जो है, यानी जो सॉरी सर्ली टॉन्सन पोइटेस, पोइट जो है उसकी मदर है। किसकी मदर है? पोइट की मदर है। और ये एक फोटो फ्रेम बना हुआ है उनके घर में, और कार्डबोर्ड पे, थिक कार्डबोर्ड पे इसको ये बना हुआ है और उनके घर में रखा हुआ है। एक फोटोग्राफ, एक फोटो रखी हुई है। बीच में जो है ये कौन है? जो पोइट है उसकी मदर है, और ये कितने ईयर्स की बताई गई है? 12 years, या फिर 12 years के करीब बताई गई है कि 12 years की थी। उस समय की तस्वीर है ये, अभी की नहीं है, उस समय की पिक्चर इसे बताया गया है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, लेकिन अब अफसोस की बात है कि उसकी मदर जो है वो इस दुनिया में नहीं है, वो पास्ट अवे हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जब जो पोइट है जब भी इस फोटो को देखता है, देखती है,
सॉरी देखता है तो उसे अपनी मदर की याद आ जाती है। और ये जो टू यानी अपनी उनकी मदर का जो ये हैंड है, मान लीजिए इसको टाइटली होल्ड कर रखा है किसने? ये जो दोनों गर्ल्स हैं, जो कि क्या है, कजिन्स हैं, कजिन्स, टू कजिन्स हैं। और इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी इनकी जो मदर है, यानी ये चचेरी बहनें हैं, और इसका जो हाथ है, हैंड है, उसको टाइटली होल्ड कर रखा है। और ये जो जैसे हॉलीडे के टाइम पर, छुट्टियों के समय जो बीच होता है, BEACH बीच, यानी समुद्र का जो किनारा है, वहां पर घूमने गए हुए हैं, उस समय की ये फोटो है। और साथ में ही इनके एक अंकल है, और उनके पास क्या है, एक कैमरा है। उस कैमरे से वो क्या कर रहे हैं, पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखिए कितने सुंदर तरीके से उन्होंने, ब्यूटीफुल वे में उन्होंने बताया है कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। वो कहता है कि ये कार्डबोर्ड जो है, फोटो फ्रेम जो है, वो मुझे बताता है कि कैसा वो दिखाई देता था, कैसा वो समय था, कैसा वो टाइम था। जब द टू गर्ल कजिन्स, दोनों कजिन जो गर्ल्स है, दोनों कजिन जो गर्ल्स हैं, वो क्या कर रही थी, वेंट पैडलिंग, वो पैदल पैदल कहाँ चल रही थी, इसके अंदर बीच समुद्र के किनारे जो है चल रही थी। वो घूमने गए थे वहां, वो चल रही थी, ठीक है। ईच वन होल्ड वन ऑफ माई मदर्स हैंड, इन दोनों ने, ये जो टू कजिन्स हैं, इन दोनों ने क्या कर रखा था, मेरी मदर का जो हैंड है, एक को इसने टाइटली पकड़ रखा है, कस के होल्ड कर रखा है, एक को इसने पकड़ रखा है, उन्होंने पकड़ रखा था। एंड सी द बिग गर्ल, और बिग गर्ल कौन है, मदर, किसकी, पोइट की। जो मदर है वो किससे दिखाई दे रही है, बिग गर्ल के रूप में दिखाई दे रही है। सम 12 years और सो, या तो 12 वर्ष की, 12 years की, या उससे ऊपर दिखाई दे रही है। All three stood still to smile through their hair, और ये तीनों कहाँ खड़ी हुई है, बीच पर, समुद्र के किनारे। और वहां पे जो समुद्र में, जो सी में जो वेव्स होती है, वाटर वेव्स होती है, वो क्या कर रही है, फ्लोटिंग कर रही है, बह रही है, ऊपर तक उठ रही है, ग्रो अप कर रही है। तो वो सारा जो मंजर है, होवरिंग कर रही है वो। तो ये जो है सीन जो है, साइट जो है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और काफी अट्रैक्टिव या एल्यूरिंग लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है। तो जो पोइट है वो कहती है कि ऑल थ्री स्टूड साइलेंट, स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और इनके जो ये हेयर है, जो बाल है, यहाँ से, यानी बाल जो है, यानी बीच पे गई हैं, और कुछ ड्रेसअप भी उन्होंने ऐसा कर रखा है, और एंजॉय करने के हिसाब से वहां गई हुई हैं। तो उनके जो बाल हैं, हेयर जो है, वो खुले हैं, और इन खुले बालों के बीच से इनकी जो स्माइल है, वो कहाँ झलक रही है, ग्लिम्स कर रही है, यानी नजर आ रही है। कहाँ से, यानी इनके जो हेयर हैं, उनके बीच से इनकी जो स्माइल है, वो नजर आ रही है, ग्लिम्स हो रही है, और वो बिल्कुल साइलेंस वहां खड़ी हुई हैं और एंजॉय कर रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल है हमारे वहां, और उनके पास में क्या है, कैमरा है, और उस कैमरे से वो मतलब स्माइल, यानी उस कैमरे में कैद हो गई है, उन्होंने फोटो ली है और उस कैमरे में कैद हो गई है। ए स्वीट फेस माई मदर्स, अब पोइट कहते हैं कि मेरी मदर का चेहरा कितना स्वीट लग रहा है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और यानी ये फोटो कब की है, जब मेरा जन्म हुआ था, उससे पहले की, शायद ये पहले की फोटो है मेरी मदर की। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, अब वो कहना चाहती है, कहने का मतलब ये है कि जो सी था जहां मेरी मदर ने बीच सी के बीच पर जहां वो फोटो क्लिक करवाई थी अंकल से, उस कैमरे से, वो सी आज भी उसी सिचुएशन में है, परमानेंट है, परपेचुअल सिचुएशन में है। लेकिन मेरी मदर जो उस फोटो में थी, है, अभी भी जिंदा है, उस फोटो में है, लेकिन वास्तव में नहीं है। तो वो जो मदर है, वो आज, यानी मेरी मदर क्यों चली गई, मेरी मदर आज, उसमें बहुत कुछ चेंज हुआ है, फोटो में बहुत कुछ चेंज हुआ है, यानी वो अब पास्ट अवे हो चुकी है, नहीं है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में। तो फोटो में बहुत कुछ चेंज हुआ है, लेकिन मतलब उनकी वो यादें हैं, सिर्फ फोटो के रूप में यादें हैं, लेकिन रियल सेंस में उसकी जो मदर है, वो पास्ट अवे हो चुकी है। तो कहता है कि सी जो था, समुद्र जो था, जो बीच था, वो वैसा का वैसा, वैसे ही परमानेंट सिचुएशन में आज भी प्रेजेंट है, लेकिन जो मेरी मदर थी वो क्यों नहीं है। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, उसमें कोई थोड़ा बहुत
चेंज हुआ होगा, यानी पानी जो वाटर है वो कम या ज्यादा हुआ होगा। वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फिट, और उनके जो टेरिबल ट्रांसिएंट फिट, यानी उनके जो पैर हैं, यानी ये जो तीनों गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, इनके जो फिट हैं वो क्या हो रहे हैं, उस पानी में से, उस वाटर में से क्या हो रहे हैं, ट्रांसिएंट लग रहे हैं। ट्रांसिएंट यानी ट्रांसपेरेंट, दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, यानी। और ये पानी कैसा है, यहाँ पे जो बीच पे पानी है वो कैसा है, बिल्कुल से टेरिबली यानी डरावना है। बड़ी बड़ी वेव्स, वाटर वेव्स वहाँ फ्लो कर रही हैं। और वो कैसा है, वाटर कैसा है, वाटर के लिए टेरिबली वर्ड का यूज किया गया है, यानी डरावना है। वो पानी कैसा है, होवरिंग कर रहा है, डरावना है। लेकिन वहां जो, यानी उनके जो पैर है, फिट है, वो कैसे नजर आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंट नजर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में पोइट जो है वो कहता है, सम 20-30 years लेटर, कुछ 20 या 30 साल बाद, 20 या 30 years लेटर, सी हैड वुड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट यानी इस फोटो में, इस तस्वीर में, इस पिक्चर में वो मुस्कुराई थी। करीब कुछ 20 या 30 साल बाद शायद वो उस फोटो में मुस्कुराई थी। सी बेटी एंड डॉली सी वुड से। अब बेटी एंड डॉली, बेटी एंड डॉली क्या मतलब, क्या आया गया अभी, बेटी एंड डॉली। अब शायद हो सकता है कि इन दोनों का नाम हो, यानी उनकी जो कजिन्स थी उनके नाम है बेटी एंड डॉली। सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। अब देखो कितने अच्छा ड्रेसअप, इनके ड्रेसअप के बारे में है कि बहुत अच्छी ड्रेस इन्होंने पहन रखी है। जैसे एंजॉयमेंट के टाइम पे हम सभी मतलब सुंदर लग रही हैं, ब्यूटीफुल लग रही हैं, और एंजॉयमेंट के हिसाब से इन्होंने ड्रेसअप कर रखा है। ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, यानी हम लोगों ने, तीनों ने क्या कर रखा है, सी बीच के, जिस सी के बीच पर, समुद्र के किनारे मतलब एंजॉयमेंट करने के हिसाब से मतलब उन्होंने ड्रेसअप कर रखा है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, यानी समुद्र के किनारे इस बीच पर जो हॉलीडे, जो छुट्टियां बिताई गई वो क्या थी, पास्ट थी, यानी पास्ट टाइम की बात है, ये पहले की बात है। माइन इज हर लाफ्टर। अब जोइट है वो कहता है कि मेरे हिस्से में तो सिर्फ क्या है, उनकी वो हंसी है जो कि उस कैमरे में कैप्चर हो गई थी, कैद हो गई थी। बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस। अब इसका देखो कई सेंस निकलते हैं कि एक तो ये है कि ये जो पिक्चर है, ये जो फोटोग्राफ है, इसमें इसकी जो दोनों कजिन्स हैं वो, उनको क्या डर लग रहा है, बोथ राई, यानी दोनों ही डर रही हैं। किस चीज से डरी हुई है, राई यानी डरा हुआ होना, डरी हुई है, चिंतित है, वरिड है कि मतलब हम खो ना जाएं। इज ऑफ लॉस, लेबर्ड इज ऑफ लॉस, यानी टाइटली उन्होंने होल्ड करके इनको पकड़ रखा है, इनके हैंड को, जो कि मतलब इनकी एज ए एल्डर सिस्टर हैं, कजिन सिस्टर्स हैं ये। तो ये जो है मेरी मदर का जो हैंड है उसको टाइटली कसकर पकड़ रखा है, और दोनों को डर है कि कहीं हम खो ना जाएं। और तीसरा, इनकी मदर, पोइट की जो मदर है, इनको भी डर है कि ये कहीं छोटी हैं, यंगर सिस्टर्स हैं, ये कहीं खो ना जाए। तो यानी बोथ राई लेबर्ड इज ऑफ लॉस, लॉस यानी खो जाना, खो जाने का डर है उन्हें। ठीक है, तो दो फॉर्म में, 2 फॉर्म्स में हम इनके मीनिंग को ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है, नाउ सी हैड सी बीन डेड नियरली एज मैनी इयर्स एज दैट गर्ल लीव्ड। नाउ अब पोइट जो है जब भी अपनी उस फोटो फ्रेम को देखता है जिसमें कि उसकी मदर लाफ्टर यानी हंसी थी कभी, या उन्होंने एंजॉय किया था उस चीज को, तो वो कहती है नाउ सी हैज बीन डेड, यानी अब मेरी मदर की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। नियरली यानी अप्रोक्सीमेटली एज मैनी इयर्स एज दैट गर्ल लीड, यानी मेरी मदर जो कि गर्ल के रूप में कई सालों पहले जीवित रही थी उस फोटो में, यानी उन्होंने एंजॉय किया था, उसकी यादें, उसकी मेमोरीज आज भी मेरे साथ हैं। एंड उस मेमोरीज में, उस फोटोग्राफ के रूप में, फॉर्म में आज भी वो अलाइव है, जीवित है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब जब फोटोग्राफ को वो देखती है पोइट, तो तभी वो दुखी हो जाती है कि मेरी मदर काश आज मेरे साथ होती। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज, ये सारी सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इसके आगे मैं क्या कहूँ,
कहाँ से अपनी मदर को लाऊं, यानी पोएट जो है वो काफी सैड दिखाई दे रहा है, सैडफुल तरीके में, सैड टोन में वो कहता है, ये जो पोएम है इसका ट्रेजिक एंड करते हुए, इस ट्रेजिक फॉर्म में इसका एंड करते हुए वो कहता है, दुखी होते हुए कहता है, कहाँ से मैं अपनी मदर को लाऊं, ऐसी सिचुएशंस कहाँ से बॉन्ड करूं, क्रिएट करूं, जिससे कि मेरी मदर वापस आ जाए और वैसा एंजॉयमेंट, वैसा मैरीफुल जो एटमोसफियर है वो वापस क्रिएट हो जाए, ऐसा कैसे हो। इट्स साइलेंसेज, मैं क्या कर सकता हूँ, पोइट सिर्फ क्या कर सकता है, उस फोटोग्राफ में अपनी मदर को अलाइव देख सकता है और कुछ नहीं। तो ये सारा, ये जो पोइम है, छोटी सी पोइम है, शॉर्ट सी, ए फोटोग्राफ, सर्ली टॉनसन, और उन्होंने मतलब ये जो फ्रेज आए हैं जैसे लेबर्ड बोध राई लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इसका क्या मतलब है, इसका मीनिंग आ सकता है। यानी टोटल मिला के जब भी जो पोइट है वो उस फोटोग्राफ को देखता है तो उसे देखकर उसकी मदर की जो यादें हैं या उनकी जो कजिन्स हैं, 2 कजिन्स हैं, उनकी जो यादें हैं वो सारी फ्रेश हो जाती हैं और उसके माइंड में रिमाइंड करने लगती हैं। और टोटल मिला के ये जो पोएम है, फोटोग्राफ है, स्नैपशॉट है, वो जब भी उसे देखता है तो उसकी हंसी, जो कि आज भी एक मेमोरी के रूप में उसके माइंड में अलाइव है, उसकी मदर उस मेमोरीज के रूप में है सिर्फ, तो आज भी जब वो देखता है तो दुखी हो जाता है। टोटल सारा घूम फिर के इस फोटोग्राफ के बारे में बताया गया है। शॉर्ट सी पोइम है, ज़्यादा डिटेल इसमें है नहीं, और जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है फोटोग्राफ की पोइट की मदर लॉस हो जाने के कारण दुखी है, और वो उस पोएम, इस फोटो को जब भी देखता है तब उसे उसकी मदर की मेमोरीज अलाइव हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये पोएम आपको समझ में आई होगी, शॉर्ट है और काफ़ी स्वीट सी पोएम है, ब्यूटीफुल पोएम है, और सर्ली टॉनसन जो पोइट है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके, सिस्टमेटिक तरीके से इस पोएम को प्रेजेंट किया है, आप लोगों को समझ में आई होगी। अब बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बताते थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, what does the word cardboard denote in the poem, why has this word been used। cardboard वर्ड का इस पोइम में क्या मतलब है और ये क्या डिनोट करता है। तो कार्डबोर्ड से मतलब आप लोग लिख दोगे कार्डबोर्ड का क्वेश्चन। सेकंड है, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरे में क्या कैप्चर्ड किया, उनकी जो लाफ्टर थी, हंसी थी, वो कैप्चर हो गई थी, तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। थर्ड है, व्हाट हैज नॉट चेंज्ड ओवर द इयर्स, यानी कई सालों बाद क्या चेंज नहीं हुआ। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, यानी कई सालों बाद, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, यानी जो सी था उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, यानी वो वैसा का वैसा है, लेकिन मेरी मदर, यानी जो फोटो थी या ये जो मतलब एक पेयर था, यानी ये जो कजिन्स थी, 2 कजिन्स थी, मेरी मदर थी, ये सारे इनमें चेंज कैसे आ गया। तो ये पोइट के अकॉर्डिंग पोइट क्या कहना चाहता है इससे, तो वो आपको बताना है। फिर द पोइट्स मदर लाफ्टर एट द स्नैपशॉट, पोइट की जो मदर थी सर्ली टॉनसन की, वो उस स्नैपशॉट में, फोटो में हंसी थी। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, ये जो हंसी है वो किसकी तरफ इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करती है, क्या बताती है हमें, तो वो आपको बताना है। फिर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इस लाइन का क्या मतलब है, बोथ राई विद द लेबर्ड इज ऑफ लॉस, इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। फिर व्हाट डज दिस सर्कमस्टेंस रेफर टू, दिस सर्कमस्टेंस से क्या पोइट कहना चाहता है। द 3 स्टैंडर्ड डिपिक्ट 3 डिफरेंट फ्रेजेस, व्हाई आर दे, तो ये जो 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन है ये आपको करने हैं इसमें, और कोई एडिशनल क्वेश्चन होगा अलग से तो मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। ओके, नाउ थैंक यू।